एक छोटा सा गांव था जहां पर एक डरावना पेड़ था। वहां पर लोग जाने से डरा करते थे क्योंकि उसे पेड़ से बहुत डरावनी आवाज आती थी। इस वजह से कोई भी वहां नहीं जाता था। पर एक दिन एक आदमी, मैंने उस पेड़ के बारे में बहुत कुछ सुना है। गांव के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। अब मैं उसे पेड़ के पास जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि वहां पर कुछ भी नहीं है। यह सब सोचने के बाद वह अपनी बहादुरी दिखाता हुआ फिर वह उस पेड़ की तरफ निकल जाता है। वह जब उस पेड़ के पास पहुंचता है तो वहां पर बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। अब तुम्हारी बारी है। और वह यह सब देखकर डरता है और वहां से दबे पांव वापस गांव की तरफ आ जाता है। फिर वह गांव वालों के पास जाता है। अरे हरिराम, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं गांव वालों, मैं भी उस पेड़ के पास गया था और वहां जाते ही मुझे उसे पेड़ से बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। मैं तो बहुत डर गया, वहां से भाग आया हूं। हमें उस पेड़ के पास सही में नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी हिम्मत दिखाते हुए गया था। मैं मूर्ख था जो उस पेड़ के पास गया। उस दिन के बाद से गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी। सभी लोग धीरे धीरे करके अपने घर से गायब होने लगे। यह सब उस पेड़ के पास रहने वाली दो चुड़ैल कर रही थीं। वह दोनों चुड़ैल सभी लोगों को अपने महल में जमा कर रही थीं और बाद में उनकी बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थीं। अरे आप लोगों को पता है गांव से बहुत लोग गायब हो रहे हैं। मेरा दोस्त हरिया भी गायब हो गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कल से मैं उसको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ। हाँ, सही बोल रहे हो। मेरा पड़ोसी भी कल रात से गायब हो गया है और मिल नहीं रहा है। हमें लगता है पुलिस के पास जाना ही होगा। पुलिस ही अब ढूंढ सकती है सबको। चलो पुलिस के पास चलते हैं सब मिलकर। फिर सभी लोग पुलिस के पास चले जाते हैं और पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस से मिलते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं। कैसे आना हुआ? क्या हुआ गांव वालों? बहुत परेशान दिख रहे हो। सब ठीक तो है ना? क्या बताएं, हमारे गांव से सारे लोग गायब हो रहे हैं धीरे धीरे और मिल भी नहीं रहे हैं। हम गांव वाले बहुत परेशान हो गए हैं। आप ही अब कुछ करो, हमारे गांव को खत्म होने से बचा लो। ऐसा रहा तो हमारे गांव के सभी लोग गायब हो जाएंगे। आप लोग टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। मैं सभी काम वालों को वापस लेकर आऊंगा। आप अभी घर जाइए और परेशान मत होइए। अपना सब ख्याल रखना। उसके बाद पुलिस वाला गांव की तरफ निकल जाता है, गांव वालों की तलाश में। पर पूरे गांव में तलाश करने के बाद कुछ पता नहीं चलता तो पुलिस वाला जंगल की तरफ जाता है। जंगल में एक महल होता है जो कि बहुत डरावना था और वहां से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। ये सब देखकर पुलिस वाला महल के अंदर जाता है और देखता है कि दो चुड़ैल आपस में बात कर रही होती है। हमें और लोगों को भी उठाकर लाना होगा। कम से कम हमें अभी 10 लोगों को और लाना होगा, तभी हम लोग अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो बहन। हमें जल्द से जल्द लोगों को उठाकर लाकर की बलि चढ़ाने होगी, तभी हमारी शक्तियाँ बढ़ सकती है। हमें आज रात को ही निकलना होगा। यह सब देखकर पुलिस वाला बहुत ही डर जाता है क्योंकि वह चुड़ैल लोगों की बलि चढ़ाने के बारे में बात कर रही होती है। उसके बाद पुलिस वाला वहां से चुपके से निकल जाता है और एक दूसरे कमरे में जाता है जहां पर उसे एक तलवार मिलती है। उस तलवार में शक्ति थी कि वह चुड़ैल को मार सके। वह तलवार लेकर चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल उसको देखकर बोलती है, तुम भी यहाँ गए, अब तुम्हारी बलि भी चलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हवेली माने की? हमारी इजाजत के बिना अब तुम्हारी मौत तुम खुद लिख कर आए हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने गांव वालों को उठाकर सही नहीं किया है और तुम मुझे ही बोल रहे हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास तुम्हारे को खत्म करने का हथियार है। रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। उसके बाद पुलिस वाला हथियार को लेकर उन दोनों चुड़ैल पर हमला कर देता है और दोनों चुड़ैल को हथियार छूते ही चुड़ैल खूनम खून हो जाती है और वहीं पर दम तोड़ देती है। वैसे ही दोनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। फिर पुलिस वाला गांव के लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और गांव वाले मिल जाते हैं। फिर वह गांव वालों से कहता है,
तुम लोग टेंशन मत लो, अब पूरा गांव सुरक्षित है। मैंने चुड़ैल को हमेशा के लिए मार दिया है। अब गांव वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चुड़ैल किसी को भी उठाकर नहीं लेकर जाएगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वह सभी लोग गांव आ जाते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं।